हेलो स्टूडेंट, आप सभी स्टूडेंटों का आवेग इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी स्टूडेंटों का स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश का अपवर्तन। क्या पढ़ने वाले हैं? प्रकाश का अपवर्तन। इससे पहले हमने पढ़ा था प्रकाश का परावर्तन। ठीक है भैया, अब हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। देखिए, प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है, पहले हम कुछ उदाहरण के माध्यम से इसको समझते हैं। जैसे आप एक गिलास लें, ठीक है, जैसे यहाँ पे ग्लास है और ग्लास अभी खाली है, उसमें आप कोई भी पेन, पेंसिल, ठीक, को आप रख दें तो आपको उसका जो साइज है ना, जैसी वास्तविक साइज उसका आकार होगा वैसे ही दिखेगा। लेकिन अगर आप उसमें कोई भी द्रव, ठीक है, कोई भी लिक्विड, पारदर्शी अगर भरते हैं तो आपको थोड़ी सी मोटी लगेगी। ये किसकी वजह से? प्रकाश के अपवर्तन के, प्रकाश के अपवर्तन। उसके बाद आप गिलास में पानी भरिएगा और एक कार्डबोर्ड पे दो एरो बनाइएगा। दोनों एरो इसी तरीके से होने चाहिए, दोनों एरो इसी तरीके से होने चाहिए। ठीक है भैया, दोनों एरो इसी तरीके के होंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जैसे ही आप इसको गिलास को सामने रखेंगे तो ये एरो आपको कैसा लगेगा? उल्टा लगेगा। ठीक है, विपरीत दिशा में लगेगा। किसकी वजह से? प्रकाश के अपवर्तन की वजह से। उसके बाद जैसे कि आप कोई बॉल लें और उसको, जैसे हमारे पास वाटर है, वाटर किसमें है? गिलास में है। जैसे आप इसको डिप करेंगे तो ये आपको बड़ी दिखेगी। कैसी दिखेगी भैया? बड़ी दिखेगी। किसकी वजह से दिखेगी? प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखेगी। ठीक है, तो प्रकाश को अपवर्तन पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं माध्यम। क्या पढ़ते हैं? माध्यम। तो देखिएगा, माध्यम क्या होता है? जिसमें प्रकाश चलता है। आपने सुना होगा मछली जल की रानी है और जीवन उसका पानी है। वैसे ही मछली के आसपास का माध्यम होता है पानी और हमारे आसपास का माध्यम है वायु। ठीक है, तो प्रकाश भी होता है, प्रकाश भी माध्यम में चलता है। लेकिन प्रकाश में एक खास बात होती है कि वो माध्यम और माध्यम के बगैर दोनों में रह सकता है, चल सकता है। जैसे मछली पानी के बगैर नहीं रह सकती और हम लोग एयर के बगैर नहीं रह सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो प्रकाश है उसे कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वो माध्यम में रहे चाहे माध्यम में ना रहे। ठीक है, लेकिन जब हम अपवर्तन पढ़ेंगे, ठीक है, जब हम क्या पढ़ेंगे भैया? अपवर्तन पढ़ेंगे तो हमें माध्यम पढ़ने जरूरी होते हैं। क्योंकि देखिए, एक माध्यम होता है विरल माध्यम और एक होता है सघन माध्यम। माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? माध्यम होते हैं दो प्रकार के, विरल माध्यम और सघन माध्यम। विरल माध्यम क्या होता है? जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है। जिसमें क्या हो भैया? प्रकाश की चाल क्या हो? अधिक हो। प्रकाश की चाल क्या हो भैया? अधिक हो। प्रकाश की चाल क्या हो? अधिक, किसी अन्य माध्यम के सापेक्ष। और इसमें क्या होती है भैया? प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल क्या होती है भैया? कम होती है। इसमें प्रकाश की चाल क्या होती है? कम होती है। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है और सघन माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है। विरल और सरल सघन माध्यम को, विरल और सघन माध्यम को समझने के लिए मेरी बात समझिएगा। कभी भी आप किसी को कुछ भी बात कहते हैं तो हमेशा तुलनात्मक बात कहते हैं, एज अ कंपेयर कहते हैं। जैसे देखिए, चींटी चींटे से छोटी है। अब चींटा चूहे से छोटा है, चूहा बिल्ली से छोटा है, बिल्ली कुत्ते से छोटी है, कुत्ता किसी अन्य जानवर से छोटा होगा, वो जानवर किसी अन्य जानवर से छोटा होगा। तो यहाँ पे क्या, जो भी बात हम कहते हैं एज अ कंपेयर कहते हैं। जैसे कोई कहता है कि आप गोरे हो, बात समझिएगा, अगर आप गोरे हो तो किसी के सापेक्ष आप काले भी हो गए हल्के से, कोई आपसे ज्यादा भी गोरा होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे आप पढ़ने में अच्छे हो तो किसी से बेकार भी हो गए। तो यहाँ पे कंपैरिजन करके कोई बात कही जाती है। वैसे हम अगर विरल माध्यम को बताना है तो सघन लाना पड़ेगा और सघन को बताना है तो विरल लाना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो विरल माध्यम क्या होता है? इसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है और सघन माध्यम क्या होता है? उसमें प्रकाश की चाल कम होती है। लेकिन आपको एक दूसरा माध्यम लाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा इसमें चाल क्या है? कम है। तो और इसमें अधिक है, तो जिसमें अधिक होगी विरल हो जाएगा और जिसमें कम है वो क्या हो जाएगा? सघन हो जाएगा। ठीक है भैया, तो विरल और सघन सबसे ज्यादा जो हमारा विरल माध्यम होता है सबसे ज्यादा, तो हमारा जो सबसे माध्यम होता है वो गैस सबसे ज्यादा विरल है, उससे कम है लिक्विड और उससे कम है सॉलिड। और सबसे ज्यादा जो सघन होता है वो होता है ठोस, जिसे सॉलिड कहेंगे, और उससे कम लिक्विड और सबसे कम गैस। ठीक, इसके बाद समझिएगा, इसके बाद हम आपको बात समझाते हैं। जैसे यहां पर हमने एक तरफ जल लिया है। क्या लिया है? जल। हमने यहाँ पे वाटर लिया है। ठीक, और यहां पे हमने कांच लिया है जिसको ग्लास कहेंगे। यहां पर हम लेते हैं वायु
और यहां पे ले रहे हैं हम कांच। ठीक, यहां पे हम ले रहे हैं जल, और यहां पे ले रहे हैं हम कोई तेल, ऑयल ले ले रहे हैं। ठीक है भैया, तो बात क्या है कि जल और कांच में कांच ठोस है, तो सबसे ज्यादा सघन क्या हो जाएगा हमारा, कांच हमारा हो जाएगा सघन। अगर कांच सघन माध्यम हो गया तो जल क्या हो जाएगा, विरल। उसके बाद हम बात करते हैं वायु और कांच की। तो कांच और वायु में कांच जो है वो सघन है, तो वायु में क्या हो गया भैया, वायु हमारा विरल हो गया। जल और तेल, जल और तेल में तो दोनों ही द्रव हैं, तो अब यहां पे क्या होगा, हम ये देखेंगे किसमें कण पास पास है। तो ऑयल में जो कण होते हैं बहुत पास पास होते हैं, अंतरा आणविक आकर्षण बल ज्यादा होता है। तो तेल जो हो गया वो हमारे लिए सघन माध्यम हो गया, और जल हमारे क्या हो गया, विरल माध्यम हो गया। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। अब हम क्या बात करेंगे, प्रकाश के अपवर्तन की। तो देखिए प्रकाश का अपवर्तन क्या है कि जब भी कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो प्रकाश की किरण अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, अपवर्तन। प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना और अपने मार्ग से विचलित होने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, और इसे इस डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। तो बात समझिएगा, हमारे पास यहां पर एक ऊपर माध्यम है, ऊपर वाला माध्यम विरल, नीचे वाला सघन। ठीक, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास अभिलंब है। जो प्रकाश की किरण आती है उसे कहते हैं आपतित किरण। कौन सी किरण कहते हैं, आपतित किरण। जो प्रकाश की किरण जाती है उसे कहते हैं, ये अपवर्तित हुई है तो इसे कहेंगे अपवर्तित किरण। जो प्रकाश की किरण आती है उसे कहते हैं आपतित किरण। जिस बिंदु पर गिरती है उसे कहते हैं आपतन बिंदु। क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। ठीक, और जो किरण अपवर्तित होती है इसे कहते हैं अपवर्तित किरण। कौन सी किरण, अपवर्तित। ये प्रकाश की किरण को सीधे निकल जाना चाहिए था, लेकिन ये सीधे नहीं गई। ठीक है, ये अपने मार्ग से क्या हो गई, विचलित हो गई, अवलंब की ओर झुक गई। ठीक है, तो आपतित किरण जो है हमारे पास ये है और अपवर्तित किरण ये है, और इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे। ऊपर वाला माध्यम अलग और नीचे वाला माध्यम अलग है। चलिए हम आपको डेट करके दिखा भी दें कि नीचे वाला माध्यम अलग है। ठीक, अब बात समझिएगा, आपतित किरण और अवलंब के बीच बने कोण को कहेंगे आपतन कोण। क्या, कौन सा कोण कहेंगे, आपतन कोण। ये हमारे पास क्या है, आपतन कोण। ठीक, और अपवर्तित किरण और अवलंब के बीच बने कोण को कहेंगे अपवर्तन कोण। इसे कौन सा कोण कहेंगे, अपवर्तन कोण। एंगल आर, इसे कहेंगे अपवर्तन कोण। ठीक है भैया, तो जब भी प्रकाश के अपवर्तन की परिभाषा आए तो आपको ये डायग्राम भी जरूर बनाना है एग्जाम में, और ये सब दिखाना भी है। ठीक है भैया, उसके बाद ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है। ठीक है, पेंसिल को हमने पानी से भरे एक गिलास में डुबो दिया, तो यहाँ पे जो आपको गिलास लग रही है वो कैसी लग रही है, गिलास, गिलास तो वैसे ही लगेगी। ये पेंसिल थोड़ी सी मोटी लग रही है, पेंसिल थोड़ी सी मोटी लग रही है। ठीक है, आगे बात करते हैं। प्रकाश के अपवर्तन को और अच्छे समझेंगे हम लोग, प्रकाश के अपवर्तन को और अच्छे समझेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डायग्राम बनाऊंगा। मुझे चेक करना पड़ता है देख देख के बार 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 स्क्रीन पे कि डायग्राम सही बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। देखिएगा,
ऊपर वाला माध्यम हम लेंगे वायु और नीचे वाला लेंगे हम कांच। तो ऊपर वाला माध्यम है हमारा विरल, क्या है भैया, विरल। और नीचे वाला माध्यम है हमारा सघन, क्या है। अब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब जाती है, जब प्रकाश की किरण, या विलंब है हमारा, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या होगा, ये इस प्रकाश को अगर सीधे निकल जाना चाहिए था प्रकाश की किरण को, लेकिन ये अभिलंब की ओर क्या हो गई, झुक गई, अभिलंब की ओर झुक गई। ठीक, और इसी घटना को कहेंगे प्रकाश का अपवर्तन। एक बात याद रखनी है आपको, जब भी प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ठीक, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम कहते हैं आपतन कोण, और इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। और अपवर्तित किरण और अवलंब के बीच बने कोण को कहते हैं अपवर्तन कोण, और इसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं। किससे भैया, आर से। यहां पे देखिए क्या हो रहा है कि ऊपर वाला माध्यम हमने फिर से लिया है विरल, और नीचे क्या है, वायु। और नीचे वाला माध्यम क्या है भैया, सघन लिया है हमने, क्या लिया है, सघन लिया है। ठीक, अब ऐसा नहीं करेंगे, ये तो हम ले ही चुके हैं, इसका जस्ट अपोजिट करना है। ऊपर वाला माध्यम लेंगे हम सघन और नीचे वाला लेंगे विरल। तो जब भी कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। जबकि इस प्रकाश की किरण अगर अपवर्तन ना हुआ होता तो ये सीधे निकल जाती। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को कहेंगे आपतन कोण। अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने को कोण कहेंगे अपवर्तन कोण। ठीक, अब यहां पे क्या है, बात समझिएगा, जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, और जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। अगर यहां सघन विरल ना दिया हो, यहां पे सघन विरल ना दिया हो, केवल आपको एंगल दिए हो, कोण दिए हो, तो आप देखो एक बात मेरी याद रखना कि जो कोण ज्यादा होता है, जो एंगल ज्यादा होता है वो विरल होता है। वो कौन सा होता है, विरल होता है। ये बात आप मेरी याद रखिएगा। और इसमें एनालिसिस करते हैं, इतनी एनालिसिस से काम नहीं, और एनालिसिस करेंगे। कलर चेंज कर लेते हैं हम मार्कर का। ये जो कोण होता है, ये देखिए, ये कौन है, ये विचलित हुई है किरण, और ये क्या है, वास्तविक। अगर किरण अपवर्तन ना होता तो ऐसे निकल जाती सीधे, तो इसे कहते हैं विचलन कोण, विचलन कोण। अब जो विचलन कोण होता है डेल्टा बराबर आई माइनस आर, इसको मॉड कहते हैं। मॉड इसलिए लगा दिया, आप चाहे निगेटिव वैल्यू आए अंदर, चाहे पॉजिटिव आए, जो बाद में आखिरी में रिजल्ट आएगा ना इसका वो हमेशा धनात्मक आएगा। ठीक, तो ये भी कौन सा कोण होता है, इसे भी हम कहते हैं विचलन कोण। ठीक, आई माइनस आर। ठीक, अच्छे से समझ लीजिए, ये है प्रकाश का अपवर्तन। आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ेंगे प्रकाश के अपवर्तन के नियम। क्या पढ़ना है हमको, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, दो। पहला क्या है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। ठीक है भैया, तो इसको हम आपको करके दिखाते हैं, ये मैं क्या कह रहा हूं, तो बात समझिएगा सभी लोग। सबसे पहले हमने यहां पर एक तल बनाया, ये मैंने एक यहां पे क्या बना दिया है, तल, आपको दिख रहा होगा। अब हम यहां पे किसी भी प्रकाश की किरण को आपतित कराएंगे, तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, प्रकाश की किरण को आपतित करा रहे हैं। ये हमारी क्या है, आपतित किरण। क्या है भैया, आपतित किरण। उसके बाद यहां पे हमने अभिलंब खींच दिया।
ये क्या है भैया, अभिलंब। अब इस प्रकाश की किरण को सीधे निकल जाना चाहिए था, पर ये अभिलंब की ओर हल्का सा झुकेगी। क्या होगी भैया, झुकेगी। अब जो ये प्रकाश की किरण आती है इसे हम कहेंगे आपतित किरण, इसे कहेंगे अभिलंब, क्या कहेंगे, ये हमारी कौन सी किरण है, ये हमारी है अपवर्तित किरण। ये आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण, ये हमारा विलंब और ये आपतन बिंदु। ये हमारा कौन सा बिंदु है, आपतन बिंदु। तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं, तीनों एक ही तल पर स्थित। अब देखिए वो तल कौन सा है जो इस तल पर ये स्थित होते हैं। वो तल ये रेड वाला तल होता है, ध्यान रखिएगा। वो जो जिस तल की बात कर रहा है वो ये वाला तल होता है। मतलब देखिए एक ये तल है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर क्या है, अभिलंब। तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं, एक ही तल पर स्थित हो। वो तल देखो के बीच वाला, ये ऊपर भी गया और ये नीचे है। मतलब ये सब ये वाले तल पे होते हैं, ये रेड वाले तल पे। वो ये वाला तल नहीं कहता है, ठीक है। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। ये है अपवर्तन का प्रथम नियम। ये डायग्राम आप मत बनाइएगा, ठीक है। अगर एग्जाम में पूछा जाए, अपवर्तन के नियम आते हैं, यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अपवर्तन में बियाला डायग्राम बनाइए, इससे पहले जो मैंने आपको डायग्राम बनवाया था, ठीक है, आप इनमें से कोई बना दीजिएगा, ठीक है। या फिर आप ये वाला डायग्राम बना दीजिएगा, ये वाला डायग्राम आप मत बनाइएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वो है अपवर्तन का द्वितीय नियम। क्या है भैया, अपवर्तन का द्वितीय नियम। प्रथम नियम तो हमारा हो गया। अब जो अपवर्तन का द्वितीय नियम है वो इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम उसको कहते हैं स्नेल का नियम। क्या कहते हैं भैया, स्नेल का नियम। इसमें हम कोई बढ़िया रंग का यूज करेंगे, स्नेल का नियम। अगर आपसे कोई स्नेल का नियम पेपर में आए तो आप अपवर्तन का द्वितीय नियम लिख के आएंगे। अपवर्तन का द्वितीय नियम हमसे क्या कहता है, अपवर्तन का द्वितीय नियम हमसे यह कहता है कि साइन आई और साइन आर का जो अनुपात है वो एक नियतांक है। क्या है भैया, नियतांक है। और इस नियतांक को हम कहते हैं अपवर्तन, अपवर्तनांक, अपवर्तनांक। क्या कहते हैं, अपवर्तनांक। मेरी बात समझिएगा, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को कहते हैं आपतन कोण, और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को कहते हैं अपवर्तन कोण। तो बात क्या है, एक ही रंग के प्रकाश के लिए, एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या, साइन को हिंदी में ज्या कहते हैं। साइन को हिंदी में क्या कहते हैं, ज्या। कॉस को ज्या और टेन को स्पर्श ज्या, ये याद रखिएगा। तो आपतन कोण की ज्या मतलब आपतन कोण हो गया आई और ज्या मतलब साइन। एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या मतलब साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या, तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का जो अनुपात होता है वो एक नियत होता है। क्या होता है भैया, नियतांक होता है या नियत होता है। और उसी नियतांक को हम कहते हैं अपवर्तनांक। हम क्या कहते हैं भैया, अपवर्तनांक कहते हैं।